जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज। ये है 38th एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद 7वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब श्री कृष्ण जी 5 महीने के हुए तब कंस ने तृणाव्रत राक्षस को उसको मारने के लिए भेजा। सो वह बवंडर रूप बनाकर गोकुल में आया। उस समय यशोदा मनहरन प्यारे को लिए आंगन में बैठी थी। श्याम सुंदर अंतर्यामी ने तृष्णाव्रत को आने का हाल जानकर अपने शरीर को इस वास्ते भारी कर लिया जिससे यशोदा अपनी गोद से पृथ्वी पर उतार दे, नहीं तो तृणाव्रत मेरे साथ इनको भी उठा ले जाएगा। जब यशोदा ने उनका बोझ नहीं उठाया गया तब वह श्याम सुंदर को आंगन में सुलाकर घर का काम करने लगी। उस समय बवंडर रूप तृणाव्रत ने पहुंचने से गोकुल में ऐसी आंधी आई कि घूर उड़ने से दिन रात्रि के समान हो गया। वृक्ष गिरने और छप्पर उड़ने लगे। तब यशोदा घबराकर श्याम सुंदर को आंगन से उठाने आई, पर उसका अंग ऐसा भारी हो गया था कि उनसे वह उठ नहीं सके। जब यशोदा ने अपना हाथ उनके शरीर से अलग किया तब तृणाव्रत उनको उठाकर 1 योजन ऊंचे आकाश में ले गया। यशोदा ने फिर प्राण प्यारे को उठाने के वास्ते हाथ लपकाया तो वह उस जगह उनको न पाकर रुदन करने लगी। नंदी को पुकारकर कहा कि तुम्हारा बेटा आंधी में उड़ गया है। ऐसा सुनते ही नंदादिक ग्वाल व गोपियां वहां दौड़े आए और श्याम सुंदर का नाम पुकारकर चारों ओर ढूंढने लगे। यशोदा व रोहिणी भी गोपियों समेत उनको ढूंढने निकली। अंधेरे में ठोकर खाकर व्याकुलता से गिर पड़ती थी। हे राजन, जब श्री कृष्ण जी ने नंदादी को अपने विरह में अति दुखित देखा तब तृणाव्रत का गला दबाकर नंदी के द्वार पत्थर पर पटका और उसे मारकर मुक्त कर दिया। जब उसने मरने से आंधी और अंधियारा जाता रहा तब नंद व यशोदा आदि पटकने का शब्द सुनकर द्वार पर दौड़े आए तो क्या देखा कि एक राक्षस भारी मरा पड़ा है और उसकी छाती पर नंदलाल जी खेल रहे हैं। गोपियों ने दौड़कर श्याम सुंदर को उठा लिया और यशोदा जी ने उन्हें गोद में लेकर प्यार किया। सबों ने कहा, आज श्री कृष्ण जी का नया जन्म हुआ। उस समय नंदराय बोले कि हमसे वासुदेव जी ने कहा था कि इन दिनों बहुत उपद्रव उठेगा, सो वही बात देखने में आती है। नंद जी ने उस दिन भी बहुत सा द्रव्य व भूषणादिक उन पर न्यौछावर करके ब्राह्मणों व कंगालों को दिया। गोपियों ने यशोदा से कहा कि तूने घर का काम प्राण प्यारे से बढ़कर प्यारा जाना, सो उन्हें आंगन में अकेला छोड़कर काम करने लगी। यशोदा लज्जित होकर बोली कि आज मैंने अपना अज्ञानता का दंड पाया, फिर कभी प्राण प्यारे को अकेले नहीं छोड़ूंगी। उस दिन से यशोदा 8 पहर नंदलाल जी को छाती से लगाए रहती और उनकी बाल लीला का सुख देखती। हे राजन, एक दिन यशोदा श्याम सुंदर को गोद में लेकर बड़े प्रेम से बारंबार उनका मुख चूमती थी। उस समय श्याम सुंदर का मुख खोलकर हंस दिया तो यशोदा को उनका मुखारबिंद में पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पहाड़ व समुद्र आदि सब संसारी वस्तुएं दिखलाई दी। तब यशोदा आश्चर्य मानकर कहने लगी कि मेरी बुद्धि बदल तो नहीं गई जो ये सब चरित्र मुझे दिखलाई देते हैं, या मेरे बालक पर किसी देव या परी की छाया तो नहीं हो गई जो ये सब वस्तुएं उसके मुख में दिखलाई पड़ते हैं। ऐसा विचार कर यशोदा ने गुनी को बुलाकर श्री कृष्ण जी का झाड़ फूंक कराया और व्याघ्र का नख, भालू के बाल और अनेक यंत्र श्री कृष्ण जी के गले में डाल दिए। 8वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, वासुदेव ने अपने पुत्र बलभद्र का जन्म का हाल कंसादिक से नहीं बताया था, इसलिए एक दिन अपने पुरोहित गर्ग जी को बुलाकर कहा कि रोहिणी के बेटे हुआ है, सो अभी तक राजा कंस के डर के कारण हमने उनका नामकरण नहीं किया। आप गोकुल में जाकर उनका नाम रख दीजिए। यह बात सुनते ही गर्ग जी प्रसन्न होकर गोकुल को गए। नंद जी उनका आगमन सुनते ही ग्वालों समेत आगे जाकर सम्मान पूर्वक उनको अपने घर लिवा लाए और विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें आसन पर बिठाया। नंद व यशोदा ने उनका चरण धोकर चरणामृत लिया और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोले, मेरा बड़ा भाग्य था जो आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। अब ये बताइए कि किस कारण यहाँ आने से का संयोग हुआ। यह बात सुनकर गर्ग जी बोले, वासुदेव ने मुझे अपने पुत्र का नामकरण करने के लिए भेजा है। तब नंद ने प्रसन्न होकर कहा कि आप हमारे भाग्य से यहाँ आए हैं। एक बालक हमारा भी उत्पन्न हुआ, उसका भी नाम धर दीजिए। गर्ग जी ने कहा
कि मुझे उसका नाम रखने में यह डर है कि कदाचित कोई शत्रु कंस से कह दे कि गर्ग मुनि गोकुल में नामकरण करने गए थे, तो उसे यह संदेह होगा कि वासुदेव ने कोई बालक देवकी का नंद के यहाँ पहुंचा दिया। इसी वास्ते गर्ग पुरोहित उनका नाम रखने गोकुल गए हैं। यह बात सुनकर कंस न मालूम तुम्हें क्या दुख दे, इसलिए तुम नामकरण में कुछ धूमधाम न करो, साधारण रीति से घर में नाम धरा करो। नंजी उनका कहना उचित जानकर उन्हें घर के भीतर ले गए। गर्ग जी ने रोहिणी के पुत्र का हाथ व जन्म लगन देखकर कहा कि इसके सिवा इसका नाम बलराम रखें। इसके सिवा इसका नाम संकर्ण, रेवती रमन, बलदाऊ, कालिंदी मदन, हलधर और बलभद्र भी संसार में प्रसिद्ध होगा। श्री कृष्ण का जन्म कुंडली बनाकर गर्ग मुनि बोले कि हे नंजी, तुम्हारे पुत्र जो श्याम रंग है, इनका नाम श्री कृष्ण रखो। इनके अनेक नाम हैं। एक बार इन्होंने वासुदेव के यहाँ जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम वासुदेव हुआ। हमारे विचार से तुम्हारा बालक परब्रह्म परमेश्वर का अवतार मालूम देता है। इसका भेद कोई नहीं जान सकता। तीनों लोक में किसी को ऐसा सामर्थ्य नहीं जो उनको मार सके। ये जैसे जैसे काम संसार में करेंगे तैसे तैसे इनका नाम प्रसिद्ध होगा। अपनी इच्छा से इन्होंने अवतार लिया है। किसी समय तुमने इनके बाल लीला का सुख देखने के वास्ते तप किया था, उसके प्रताप से इनको पाया है। इन्हें तुम अपना जना हुआ पुत्र मत जानो। जो कोई इनके नाम का स्मरण करेंगे वे संसार में मनोकामना पाकर अंत समय मुक्त पावेंगे। ये दोनों बालक चारों युग में एक साथ उत्पन्न हुए हैं। यह बात सुनकर नंद व यशोदा बहुत प्रसन्न हुए और सोना व रत्नादिक गर्गचार्य को देकर विदा किया। गर्ग ने मथुरा में आकर वासुदेव जी से यह समाचार कह दिया। हे राजन, जब श्याम व बलराम अति सुंदर मोहनी मूर्ति, घुंघराले बाल, सिर पर बिखरे अनेक रंग के भूषण व वस्त्र पहने और खिलौना लिए बालकों के साथ घुटनियों में चलकर आंगन में खेलते थे, तब यशोदा और रोहिणी व गोपियों को वह छवि देखकर जैसा सुख मिलता था वह मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। हे राजन, देखो, जब परब्रह्म परमेश्वर की महिमा वेद नहीं जाने, वह वैकुंठनाथ बाल रूपी से नंद जी के आंगन में खेलकर प्रतिदिन नए सुख नंद व यशोदा को दिखलाते थे। जो आनंद तीनों लोक में नहीं मिलता था, वह सुख श्याम सुंदर की कृपा से ब्रिजवासियों को गोकुल में प्राप्त होता था। जब श्याम सुंदर के दान निकले, तब नंद व यशोदा ने शुभ साहित्य में खीर व मिश्री से उनका अन्न प्रशासन किया। उस दिन वह वर्षगांठ के दिन ब्राह्मणों को बहुत सा दान व दक्षिणा देकर अपने अति जाति भाइयों को भोजन कराया और बड़ा आनंद मनाया। जब खेलते समय श्याम व बलराम छोटे छोटे बछड़ों की पूंछ पकड़कर खड़े होते व गिर पड़ते, फिर उठते और तुतलाकर बोलते, तब यशोदा और रोहिणी बड़े हर्ष से उन्हें गोद में उठाकर दूध पिलाती थी। वे दोनों भाई अति सुंदर थे, इसलिए उनके रूप पर जब ब्रजबाला मोहित होकर अनेक बहाने से उनको देखने आया करती थी। उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण नंजी के यहाँ घर आया। यशोदा ने दूध, चावल और मीठा उसे दिया। जब उस ब्राह्मण ने खीर बनाकर थाली में परोसा और परमेश्वर का भोग लगाने वास्ते आंख बंद करके ध्यान किया, तब श्री कृष्ण जी जाकर उनकी थाली से भोजन करने लगे। उस ब्राह्मण ने उनको खाते देखकर वह थाली छोड़ दी और यशोदा ने कहा कि तुम्हारे बालक ने हमारी रसोई छू ली। इसी तरह 3 बार यशोदा ने उस ब्राह्मण से खीर बनवाई और भोग लगाते समय नंदलाल जी जाकर उसकी थाली में खाने लगे। तब यशोदा ने क्रोधित होकर कहा कि मैं ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए खीर करा देती हूँ, सो तू जूठी क्यों कर देता है? मैं तुझे मारूंगी। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे माता, तू मुझको दोष मत लगा। जब यह ब्राह्मण विनय पूर्वक भोजन करने के वास्ते मुझे बुलाता है, तब मैं इसके प्रेम को देखकर खाने जाता हूँ। नंदलाल जी को यह बात सुनते ही ब्राह्मण देवता को ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब वह बोला, हे यशोदा, धन्य तेरा भाग्य है कि साक्षात वैकुंठनाथ ने तेरे यहाँ आकर अवतार लिया। उसी प्रेम में वह ब्राह्मण मग्न होकर नंद जी के आंगन से लौटने लगा और श्याम सुंदर के सामने हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, मेरा यह अपराध क्षमा कीजिए जो मैंने कहा था कि रसोई जूठी कर दी। जो कोई तुम्हारी शरण में आया है वह कृतार्थ हुआ। आप अंतर्यामी हैं,
मुझे अपनी शरण में जानकर दयालु होजिए। श्याम सुंदर उस ब्राह्मण का यह हाल देखकर यशोदा के पास खड़े होकर हंसने लगे। ब्राह्मण उनकी स्तुति करके विदा होकर चला गया और यशोदा आदि ने यह हाल देखकर आश्चर्य माना। इसी तरह श्याम सुंदर अनेक बाल चरित्र करके नंद व यशोदा को सुख देते थे। एक दिन श्याम व बलराम लड़कों के साथ अपने आंगन में खेलते थे, सो कन्हैया जी ने मिट्टी खा ली। जब श्रीदामा बालक ने यह हाल यशोदा से जाकर कहा, यह बात सुनते ही यशोदा मारे क्रोध के हाथ में छड़ी लेकर श्याम सुंदर को मारने दौड़ी। जब वैकुंठनाथ ने अपनी माता को क्रोध में आते देखा, तब मारे डर के अपना मुख पोंछकर खड़े हो गए। यशोदा ने श्री कृष्ण जी से कहा, तैने मिट्टी क्यों खाई? गांव वाले तेरी निंदा करेंगे कि यह अपना पुत्र को कुछ खाने नहीं देती, इसलिए वह मिट्टी खाता है। यह बात सुनकर मोहन प्यारे डरते हुए बोले, हे मैया, यह झूठी बात तुमसे किसने कही? कदाचित कोई वृथा कलंक लगा दे तो मेरा क्या दोष है? तब यशोदा बोली कि तेरा साथी श्रीदामा ने यह बात मुझसे कही है। जब श्याम सुंदर ने श्रीदामा को डांटकर पूछा कि मैंने कब मिट्टी खाई थी, तब वो बोला, हे भाई, मैंने तुम्हारी माता से कुछ नहीं कहा है। जब यशोदा ने केशव मूर्ति का हाथ पकड़कर धमकाया, तब वह बोली, हे मैया, कहीं मनुष्य भी मिट्टी खाता है? यह वचन सुनकर यशोदा बोली कि अच्छा, तेरी झूठी बातों का विश्वास नहीं करती, तू सच्चा है तो अपना मुख खोलकर दिखला दे। यह बात सुनते ही श्याम सुंदर ने अपना मुख खोलकर दिखला दिया, तो यशोदा ने उसके मुख में 3 लोगों की वस्तुएं जिस तरह पहले देखी थी उसी तरह फिर दिखलाई दी। तब यशोदा ने मन में कहा कि मेरे समान कोई मूर्ख नहीं होगी जो त्रिलोकीनाथ को अपना पुत्र जानती हूँ। यह बालक मनुष्य नहीं है, नारायण का अवतार मालूम होता है, क्योंकि मैंने 2 बार इसके मुख में सब संसारी व्यवहार देखा। जब ऐसा विचार कर यशोदा उनकी स्तुति करने लगी, तब मोहन प्यारे ने समझा कि अभी मुझे कुछ लीला करनी है, अपने को प्रकट करना न चाहिए। यह विचार कर अपनी माया यशोदा पर फैला दी। तब उसने नंदी से कहा कि मैंने यह सब चरित्र श्याम सुंदर के मुख में देखा है। यह हाल सुनकर नंदराय जी बोले कि जो बात गर्ग जी कह गए थे सो सत्य मालूम होती है। यह वचन सुनते ही यशोदा ने नंदलाल जी को अपना बेटा समझकर गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली, हे प्राण प्यारे, जो हाथ मैंने तुझे सांटी मारने के लिए उठाया था वह मेरा हाथ गल जावे, वह जिन आंखों से तुझको घूरा था वह फूट जावे। हे बेटा, तुम माखन व मिठाई छोड़कर मिट्टी क्यों खाते हो? ऐसे कहकर यशोदा जी श्याम सुंदर को घर के भीतर ले गई। एक दिन श्याम और बलराम लड़कों के साथ खेलते थे। आपस में कुछ झगड़ा हुआ तो बलराम जी ने मोहन प्यारे से कहा कि बलराम, तब इनके साथ न बाप, हार जीत जाने से कोई लड़िकपन लावत पाप। यह वचन सुनते ही श्याम सुंदर रोते हुए यशोदा के पास आकर बोले, हे माता, बलदाव के सिखलाने से सब बच्चे मुझे भी यह बात कहकर चिढ़ाते हैं, सो तू सत्य कह, मैं किसका बेटा हूँ? यह सुनते ही यशोदा गोदन की सौगंध खाकर बोली, हे मोहन प्यारे, मैं तेरी माता और तू मेरा पुत्र है। केशव मूर्ति यह बात अपनी माता की सुनकर प्रसन्न हुए और फिर लड़कों में जाकर खेलने लगे। जब उसी रात को मोहन प्यारे बाहर खेलने की इच्छा रखते थे, तब यशोदा उनसे कहती थी कि बाहर मत जा, वहां हाउटा काट लेगा। फिर नंद जी ने मोहन प्यारे का मुंडन व कर्ण छेदन करके ब्राह्मणों और अपने जाति भाइयों का सम्मान किया। जब श्याम सुंदर को 5वां वर्ष लगा, तब ग्वार बालों के साथ ब्रज गोकुल की गलियों में खेलने लगे। हे राजन, सब ब्रजवाला श्याम व बलराम के रूप पर मोहित रहकर इच्छा रखती थी कि वह किसी तरह हमारे घर आवे तो हम उनका दर्शन पाकर अपनी आंखें ठंडी किया करें। इसलिए अंतर्यामी सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले श्याम सुंदर ग्वालों समेत उनके घर जाने लगे। सो गोपियां बड़ी प्रसन्नता से दही व माखन खिलाकर उनका सम्मान करने लगी। जो ब्रजवाला घर पर नहीं रहती थी, उसके सूने घर में बेधड़क घुसकर उसकी दही, दूध व माखन ग्वारबालों व बावनों को खिलाकर आप भी खाते थे। जब सबका पेट गोरस खाते खाते भर जाता और दही आदि पृथ्वी पर गिराकर हांडी व मटकी तोड़कर कहते थे कि ऐसा निकम्मा यह दूध व दही जिसे कोई नहीं खाता देखकर गोपियां बहुत बरसती थी।
इस पर भी वह नहीं मानते थे। तब ब्रिजवाला माखन चोर उनका नाम धरकर हंसी से पुकारती थी। सब गोपियां दही और छींके में रखने लगी जिससे उनका हाथ न पहुंचे। तब उन्होंने यह उपाय निकाला कि पहले उखली के ऊपर पीढ़ा रखकर उसके ऊपर एक लड़के को खड़ा कर देते थे और उसके कांधे पर आप चढ़कर छींके पर से दूध व माखन उतारकर खा लेते थे। जब ये उपाय करने पर भी बहुत ऊंचे रहने से वह बर्तन नहीं उतरता था, तब मुरली या लाठी से उस हांडी में छेद करके दही आदि को अंजलि में रोप कर खाते और लुटाते थे। जब कोई गोपी उनकी यह दशा देखकर गालियां देती हुई निकट आती थी, तब मोहिनी मूरत उसे देखते ही हंस देते थे। गोपियां माखन देने के लालच से ताली बजाकर श्याम सुंदर को नचाती थी। कभी कभी गोपियां यशोदा के पास जाकर कहती थी कि तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण ने हमारा दूध व दही आदि चुराकर खा लिया और दूसरे बालकों व वानरों को खिलाकर हमारी मटकी तोड़ डाली। हम लोग बहुत छिपा छिपाकर अपना दूध व माखन रखते हैं, इस पर भी उसके हाथ से नहीं बचता। कहाँ तक तुम्हारा संकोच करें? आप खा जावें तो हमें संतोष हो। दूसरे ग्वार वाला व बानरों को खिलाकर लुटा देते हैं और हमारी रसोई व पूजा का स्थान मल व मूत्र करके भ्रष्ट करते हैं। तुम अपने कन्हैया को मना करो। तब श्री कृष्ण जी बड़ी गरीबी से कहते हैं, हे माता, यह सब गोपियां बहुत झूठ कलंक लगाती है। नहीं मालूम कौन ग्वाल वाला इसका दूध व दही खा जाता होगा। सीधा मेरा नाम इन्होंने सीख लिया है, सो प्रतिदिन आकर तुमसे चुगली खाते हैं। भला ये तो विचारो कि मैंने छोटे हाथ में किस तरह छींके पर वह वस्तु उतारी होगी। हे माता, यह सब ब्रिज वाला मुझे यमुना किनारे व गली राह में से अपने घर बरजोरी पकड़ ले जाते हैं और कोई मेरा मुख चूमती है, कोई कपड़ा खींचती, कोई मेरी टोपी उतार लेती है, कोई मेरे गले में मुक्का मारकर कहती है कि तू नाच। हे माता, ये गोपियां मुझे बड़ा दुख देती है। तुम यह गांव छोड़कर कहीं दूसरी जगह चलकर बसो। ऐसी मीठी बातें मोहन प्यारे की सुनकर यशोदा ने गोपियों के कहने का विश्वास नहीं किया। इसी तरह जब ब्रजवाला उड़ाना देते समय नंदलाल जी की अनोखी बातें सुनकर आनंद पूर्वक अपने अपने घर चली आती थी और मोहन प्यारे ने यशोदा को समझाने पर भी दही व माखन की चोरी करना नहीं छोड़ा। अंधेरे रात में भी अपने चंद्रमुख के प्रकाश से माखन आदि ढूंढकर खा लेते थे। यशोदा उड़ाने देते समय गोपियों से कहती थी कि यह काम श्याम सुंदर का नहीं है। भला तुम ही न्याय करो कि इस छोटे बालक का हाथ छींके पर किस तरह पहुंचा होगा। किसी दूसरे ग्वाले का यह कर्म है। तुम लोग झूठा कलंक मेरे प्राण प्यारे को लगाती हो। जितना तुम्हारा गौरस आदि गया हो, मेरे यहाँ से ले जाओ। जो तुम लोग सच्ची हो तो चुराते समय उसको मेरे पास पकड़ कर लाओ। यह बात सुनकर ब्रिजवाला अपने अपने घर चली गई। हे राजन, जब कोई ब्रिजवाला चोरी करते समय पहुंचकर नंदलाल से यह कहती कि तुमने हमारे सुने घर में आकर माखन व दही की हांडी में क्यों हाथ डाला, तब उसको उत्तर देते कि मैं धोखे से अपना घर जानकर यहाँ चला आया। दही में चूंटी पड़ गई थी, सो उसे निकालता हूँ। कदाचित कोई ब्रिजवाला दही आदि खाते समय आकर कहती कि हे माखन चोर, तू हमारा दही क्यों खाता है। तब मोहन प्यारे उस गोपी को आंख के सैन से निकट बुलाकर दूध या दही जो मुख में लिए होते थे उनके मुख व आंख पर कुल्ला कर देते। जब तक वह मुख और आंख पोंछती तब तक भागकर अपने घर चले जाते थे। यशोदा उनको नित्य समझाया करती थी कि हे बेटा, मेरे 9 लाख गौ दूध दही देने वाली है। जितना दूध व माखन तुम्हारा मन चाहे खाया व लुटाया करो। किसी दूसरे के घर चुराने मत जाओ। जब गांव वाले मुझे कहते हैं कि तू अपने बेटे को भोजन नहीं देती, इसी वास्ते वह सबके घर माखन व दही चुराकर खाता है। जब गोकुलवासी तुम्हें माखन चोर कह के पुकारते हैं, तब मारे लज्जा से मुझसे किसी को अपना मुख दिखलाया नहीं जाता। जब हाट बाजार में दूध दही बेचने वाली यह सब ग्वालिन नित्य आकर तेरा उड़ाना मुझे देती है, तब मैं मारे लज्जा में डूब जाती हूँ। नंजी, यह हाल सुनकर तुझे मारेंगे। यह सुनकर मोहन प्यारे बोले, हे माता, अब मैं ग्वालियों के घर नहीं जाऊंगा। ऐसे कहने पर भी उन्होंने दही आदि चुराकर खाना नहीं छोड़ा। तब सब गोपियों ने आकर यह सलाह दी कि एक दिन माखन चोर को दही समेत पकड़कर यशोदा के पास ले जाना चाहिए।
सो एक दिन मोहन प्यारे किसी ब्रजवाला के घर में माखन आदि चुराकर खाते थे। जब कई गोपियों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया और उनके साथी ग्वाल बाल वहां से भाग गए, तब गोपियां केशव मूर्ति को पकड़कर यशोदा के पास ले चली। उस समय ब्रिजनाथ जी ने अपनी माया से ऐसा छल किया कि जो गोपी हाथ पकड़े जाती थी, उसी के पुरुष का हाथ मुख में दही लगाकर उसे पकड़ा दिया और आप वहां से अंतर्ध्यान ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे। उस गोपी ने हरी इच्छा से यह भेद नहीं जाना कि मैं अपने पति का हाथ पकड़े जाती हूँ। उसके साथ जो गोपियां थी उन्होंने भी उसे नहीं पहचाना। उस ब्रिजवाला ने गोपियों समेत नंदरानी के पास जाके कहा कि नंदलाल जी के मारे ब्रज और गोकुल का गोरस नहीं बचता। नित्य हमारा दही व माखन चुराकर खा जाते हैं। जब दही खाते समय इन्हें कोई पकड़ता है, तब कहते हैं कि तुमने बरजोरी मेरे मुख पर दही लगा दिया। इनके मारे कोई बछड़ा बंधा रहने नहीं पाता। इसने बड़े चरित्र भरे हैं। माखन व दही चुराने के सिवा हमारी आंगियों भी काट डाली है। इनको तुम बालक मत समझो। हम लोगों को इसका हाल कहते लज्जा मालूम होती है, और जब हम लोग उड़ाना देने आती हैं, तब तुम भी हमें झूठी बनाती हो। सो आज श्याम सुंदर को माखन चुराते व खाते पकड़कर तुम्हारे पास लाए हैं। जब गोपियां इसी तरह का बहुत उड़ाना दे चुकी, तब यशोदा बोली कि मेरा मोहन प्यारे कहाँ है? हे बहन, तुम किसे पकड़कर लाई हो? तुम अपने चोर का मुख तो देखो, तब तुम्हारे सत्य व झूठ खुल जाएगा। मेरा श्री कृष्ण तो कलह के घर के बाहर भी नहीं निकला। यह बात सुनकर जैसे उस गोपी ने अपने चोर का मुख देखा, तो अपना पति दिखलाई दिया। यह चरित्र देखते ही उसने अपना हाथ छोड़ दिया और लज्जित होकर हंसने लगी। तब यशोदा ने सच्ची बनकर गोपियों से कहा कि मेरे बालक को तुम लोग वृथा चोरी लगाते हो। मेरा कन्हैया 5 वर्ष का चोरी योग्य नहीं है। तुम मेरे प्यार प्यारे से मत बोला करो। यह बात गोपियों से कहकर यशोदा ने मोहन प्यारे से कहा कि हे बेटा, गहरे बरसने पर भी तू चोरी करना नहीं छोड़ता। यह बात सुनते ही मोहन प्यारे ने तुतलाकर कहा, हे माता, तुम इन लोगों के कहने का विश्वास मत करो। यह सब मेरे पीछे पीछे फिरा करती है। कभी मुझे दूध व दही के बर्तन, कभी बछड़ा पकड़ाकर अपने घर पर अनेक काम मुझसे कराती हैं और मेरी झूठी चुगली खाकर तुमसे खाती हैं। यह सुनकर जब सब ब्रजबाला केशव मूर्ति का मुख देखती हुई अपने अपने घर चली गई। फिर एक दिन श्याम सुंदर किसी ब्रजबाला के घर माखन आदि चुराने गए। उस समय वह गोपी शैया पर सोई थी। नंदलाल जी ने उस ब्रजबाला की चोटी चारपाई से बांध दी और उसका माखन व दही ग्वाल बालों समेत आनंद पूर्वक खाया और बर्तन तोड़ डाला। जब वह गोपी बर्तन का खटका सुनकर चिल्लाई, तब पड़ोस की गोपियों ने आकर नंदलाल जी को पकड़ लिया और यशोदा के पास जाके उल्हाना की। हे राजन, उस दिन गोपियों ने सच्ची बनकर यशोदा से कहा कि हम अपने पुत्र के लक्षण देखो। हमारे बर्तन तोड़ डाले और मेरी चोटी चारपाई से बांधकर सब माखन और दही खा गया। यह हम लोगों का चीर खींचकर नंगी कर देता है। इसके मारे रास्ते पर नहीं चलने पाती। जब यशोदा ने गोपियों की बात सत्य मालूम हुई, तब मोहन प्यारे पर क्रोध करके कहा कि तूने अच्छा चोरी का काम सीखा है। हे बेटा, मैंने तुझे बारंबार समझाया, पर तू मेरा कहना नहीं मानता। अब मैं तुझको बांधकर घर में बिठा रखूंगी। यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, हे मैया, ये गोपी मुझे बरजोरी पकड़कर अपने घर ले गई और हमने इसके अपने घर का कामकाज कराया और अब झूठ कलंक लगाकर उड़ाना देने आई है। यह बात मोहन प्यारे के सुनकर यशोदा हंसने लगी और सब गोपियां अपने अपने घर चली गईं। हे परीक्षित, इस तरह श्याम सुंदर नई नई लीलाएं करके अपनी माता व पिता व ब्रिजवासियों को सुख देते थे। देखो, जो वैकुंठनाथ 8 पहर क्षीर समुद्र में रहते हैं, वे गोपियों का दही व माखन चुराकर खाते थे। देखो, जिस परब्रह्म परमेश्वर के चरण का ध्यान ब्रह्म व महादेव आदि देवता 8 पहर अपने हृदय में करते हैं और जल्दी उनका दर्शन नहीं पाते, उन्हें ब्रज के अहिरानियां बांह पकड़कर यशोदा के पास ले जाती थी। उनकी लीला व भेद को कोई नहीं जान सकता। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे स्वामी, नंद और यशोदा ने ऐसा कौन तप किया था
जिसके फल से परब्रह्म परमेश्वर उनके पुत्र कहलाए और इनको बाल लीला दिखलाकर ऐसा सुख दिया। यह बात वासुदेव और देवकी को क्यों नहीं प्राप्त हुई? शुकदेव जी बोले, परीक्षित, पिछले जन्म में नंद जी द्रोण नामक वसु देवता और यशोदा धरा नाम की उनकी स्त्री थी। दोनों ने ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार बहुत दिनों तक परमेश्वर का तप किया। नारायण जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा से कहा कि तुम उनको दर्शन देकर जो वरदान मांगे वह वरदान उन्हें दो। तब ब्रह्मा ने उनको दर्शन देके कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो वरदान मांगो। उन्होंने दंडवत करके विनय किया कि हमें परमेश्वर की भक्ति प्राप्त हो। ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हें परमेश्वर की ऐसी भक्ति होगी कि दूसरों को मिलना कठिन हो। तुम लोग ब्रज गोकुल में जाकर मनुष्य का तन धारण करो। परब्रह्म परमेश्वर सगुण अवतार लेके तुम्हें अपनी बाल लीला का सुख दिखलाएंगे। उसी वरदान के प्रताप से द्रोण ने नंद जी का और धरा ने यशोदा जी का जन्म पाकर परमेश्वर की बाल लीला का सुख देखा। 9वां अध्याय। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, एक दिन प्रात समय यशोदा गोपियों समेत अपने घर में दही मथती थी। मेघ गरजने के समान मथानी का शब्द सुनकर मोहन प्यारे नींद से जागे और मैया मैया करके रोने और पुकारने लगे। जब उनका रोना किसी ने नहीं सुना तब आप उठकर रोनी सूरत बनाए हुए यशोदा के पास आकर तुतलाते हुए बोले, मैया, तू पुकारने पर भी मुझे अकेले कलेवा देने नहीं आई। तुझको अब तक घर के काज से छुट्टी नहीं मिली। ऐसा कहकर नंदलाल ने यशोदा की मथानी पकड़ ली और चरुई में से माखन निकालकर फेंकने लगे। तब नंदरानी झुंझलाकर बोली, बेटा, तूने यह क्या चाल निकाली है? चल उठ, तुझे कलेवा दूं। यह सुनकर नंदलाल जी ने कहा कि पहले तूने कलेवा क्यों नहीं दिया? अब मेरी बलाई कलेवा ले। जब यशोदा ने श्याम सुंदर को फुसलाकर गोद में उठा लिया और मुख चूमकर माखन रोटी खाने के वास्ते दी, तब मोहन प्यारे प्रसन्न होकर खाने लगे और यशोदा अपने आंचल की ओट करके खिलाने लगी। श्याम सुंदर अपनी माता के जड़ाऊ गहने से अपना मुख देखकर प्रसन्न होते थे और यशोदा बड़े प्रेम से उनको लिए बैठी थी। उस समय श्री कृष्ण जी ने अपनी माया से दूध जो चूल्हे पे चढ़ा था उबाल दिया। तब यशोदा श्री कृष्ण जी को गोद से उतारकर आप दूध बचाने चली गई। मुरली मनोहर ने क्रोधित होकर मन में कहा कि देखो, माता का दूध हमसे अधिक प्यारा है, जो पृथ्वी पर मुझे पटक कर उसे उतारने चली गई। ऐसा विचार कर नंदलाल जी ने बर्तन फोड़कर सब दही व मट्ठा गिरा दिया और माखन भरी मुटकी लेकर ग्वाल बालों में चले गए। एक उखली पर जो वहां औंधी पड़ी थी बैठ गए। तब उनके साथी लड़कों ने कहा कि नित्य तुम हमारे घर का माखन व दही खाया करते हो, आज अपने घर का हमें भी खिलाओ। यह बात सुनकर श्याम सुंदर प्रसन्न हुए और अपने चौगिर्द सबको बिठाकर माखन बांटकर खाने लगे। जब यशोदा ने आकर अपने आंगन में दही व मट्ठे का कीचड़ देखी, तब छड़ी हाथ से लेकर वहां पर श्याम सुंदर माखन खा रहे थे जहां पहुंची। उसे क्रोध से खाते देखकर केशव मूर्ति ग्वाल बालों समेत भाग गए और यशोदा उनके पीछे दौड़ी। जब यशोदा श्याम सुंदर को नहीं पकड़ सकी तब बहुत सी गोपियों को साथ लेकर पकड़ने के लिए दौड़ी। तिस पर भी वह हाथ नहीं आए। हे राजन, जिस परब्रह्म परमेश्वर ने अपने 2 पग में 14 लोक नाप लिया था, उनको किसकी सामर्थ जो पकड़ सके। जब यशोदा आदि सब ब्रजवाला दौड़ती दौड़ती थक गई और श्याम सुंदर के शरीर तक किसी का हाथ नहीं पहुंचा, तब दीनानाथ भक्त वत्सल माता को दुखी देखकर अपनी इच्छा से यशोदा के पास खड़े हो गए। यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया और क्रोधावंश उन्हें बांधने के लिए रस्सी मांगकर कहा कि मैं तुझे समझाते समझाते हार गई, पर तूने माखन व दही चुराकर खाना नहीं छोड़ा। अब तुझे उखल से बांधूंगी। यह सब कहकर यशोदा श्याम सुंदर को रस्सी से बांधने लगी। तब गोपियों ने रानी से हंसकर कहा कि तुमको हम लोगों का कहना झूठा मालूम होता था, आज अपनी हानि देखकर तुम्हें यह सत्य मालूम हुआ। यह बात अच्छी है जो माखन चोर को बांधती हो। जब यशोदा श्याम सुंदर को रस्सी से बांधकर गांठ देने लगी, तब वैकुंठनाथ की माया से 2 उंगली रस्सी छोटी हो गई। यशोदा ने गोपियों से रस्सी लाने के लिए कहा। यह बात सुनते ही सब ब्रजवाला हंसकर कहने लगी कि हमने
कि इन्होंने हमारा माखन व दही बहुत चुरा कर खाया है, सो इनको बांधने के वास्ते हम रस्सी लाते हैं। जब गोपियां अपने अपने घर से रस्सी लाई और यशोदा सब रस्सियों में गांठ देकर दीनानाथ को बांधने लगी, तब भी परमेश्वर की इच्छा से गांठ देते समय वह रस्सी छोटी हो गई। श्याम सुंदर की यह महिमा देखकर सबको आश्चर्य हुआ। जब रस्सी पूरी न होने से यशोदा आदि गोपियां हार मान गई, तब केशव मूर्ति अपनी इच्छा से एक छोटी रस्सी में बंध गए। यशोदा ने क्रोधावश गांठ देकर उस रस्सी उखल में बांध दी और सब ब्रिजवालों को सौगंध घबरा धरकर कहा कि इसे कोई मत खोलना। उसी तरह वैकुंठ नाथ को बंधा हुआ छोड़कर यशोदा घर का काम करने लगी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, देखो जिस परब्रह्मा परमेश्वर का दर्शन ब्रह्मा व महादेव जी को जल्दी ध्यान नहीं मिलता, वह ऐसे भक्त के अधीन रहते हैं कि रस्सी से बंध गए। प्रेम से बोलो राधे राधे।